बिहार में आप वोटर लिस्ट का रिवीजन कर चुके थे, आपके जो अपने अधिकारी चुनाव आयोग के वो भी इस बात को मान रहे थे, फिर अचानक से आपने एसआईआर घोषित कर दिया। क्यों? भाजपा के कहने पर। क्या करना चाहते हैं आप? 3 महीने बाद चुनाव है, 8.25 करोड़ मतदाता है वहां पर, और आप एसआईआर कर रहे हैं 1 महीने में आनन फानन। नतीजा क्या हुआ सबके सामने है। तमाम सोशल मीडिया पर वीडियोस तैर रहे हैं जहां बीएलओ ने भर दिया है पिता के नाम एक जैसे। तो प्रवक्ता हूं, रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स हूं, पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर्स हूं, पैनलिस्ट हूं, इस झूठ की लड़ाई को एकदम खत्म कर देना है। जो बुलबुला उन्होंने बना दिया फेक नैरेटिव का, उसको खत्म कर देना, उसको फोड़ देना है। और इतिहास को पलटने की कोशिश की जा रही है। एक झूठा इतिहास भाजपा सरकार, भाजपा पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है अपने फेवर में। उसका पर्दाफाश भी करना है, सच्चाई लोगों तक लेके जानी है, लोगों को जागरूक करना है कि इनका कोई इतिहास नहीं है। भाई जो सत्ता की हवस है भाजपा में, नरेंद्र मोदी सरकार में, वो साफ दिखती है। जो किसी भी स्तर पर जाने को तैयार है। अमित शाह जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। 2014 से आप सरकार में हैं, 2025 में आप कह रहे हैं बिहार में घुसपैठिए हैं। घुसपैठिए आए कहां से? बंगाल बॉर्डर से। तो बंगाल से चल के बिहार तक आ गए। गृह मंत्री कौन? आप। तुरंत इस्तीफा दीजिए पहले। आप इस बात को स्वीकार रहे हैं, ऑन कैमरा स्वीकार रहे हैं, या मंच पर स्वीकार रहे हैं कि आपने देश में घुसपैठियों को घुसने दिया। कांग्रेस टैलेंट हंट नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है, जिसको लेकर हरिशंकर गुप्ता जी हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं और पूरे विस्तार से जानते हैं क्या कुछ प्रोग्राम है। ये कांग्रेस का बड़ा उत्साहवर्धक प्रोग्राम है जो राहुल गांधी जी ने अपने इनिशिएटिव पर लॉन्च किया और कई महीने से इसकी तैयारियां चल रही हैं। और पहले चरण में हर स्टेट में एक मीडिया कोऑर्डिनेटर उन्होंने बनाया है। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रभार मुझे दिया गया है। मैं दिल्ली से हूँ, पूर्व विधायक हूँ और मीडिया से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ। ये प्रोग्राम का नाम हमने रखा है टैलेंट हंट प्रोग्राम, प्रतिभा खोज करने का कार्यक्रम। ये 5 चरणों का कार्यक्रम है। 5 चरणों पर जिला स्तर तक हम लोग उन तमाम लोगों को जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, कांग्रेस के इतिहास के बारे में जानते हैं, वर्तमान की जानकारी रखते हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं, ऐसे कांग्रेस के लोगों को या जो नए लोग इसमें आना चाहते हैं उन लोगों को हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से एनरोल करेंगे। पहले चरण के अंदर उन लोगों की एप्लीकेशन ऑनलाइन हम लोग रिसीव करेंगे, दूसरे चरण के अंदर उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, तीसरे चरण के अंदर हम लोग राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के और जिला स्तर के प्रवक्ता, वक्ता, रिसर्च एनालिस्ट और सोशल मीडिया को समझने वाले, उसको करने वाले लोगों को छटनी करेंगे, उनको उस काम पे लगाएंगे। कार्यक्रम का मकसद ये है कि आज कांग्रेस का इतना लंबा चौड़ा इतिहास है जिसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इतिहास को पलटने की कोशिश की जा रही है। एक झूठा इतिहास भाजपा सरकार, भाजपा पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है अपने फेवर में। उसका पर्दाफाश भी करना है, सच्चाई लोगों तक लेके जानी है, लोगों को जागरूक करना है कि इनका कोई इतिहास नहीं है। जो भी इतिहास स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक का है वो कांग्रेस का ही है। इस देश को आगे बढ़ाने का, इस देश को तरक्की दिलवाने का, और आज इतना देश प्रगति किया है उसका सारा दायित्व जो है कांग्रेस का है। कितनी स्टेट में होगा ये? सारी स्टेट्स के अंदर कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। देश की जितनी भी स्टेट्स हैं, चाहे वो यूटी हैं, पूर्ण राज्य हैं, सब जगह पर ये कार्यक्रम रखा है। एक एक मीडिया कोऑर्डिनेटर हर स्टेट में भेजा गया है। कब से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो गया है। आज मैं आपके सामने एक स्टेट की कमेटी बनाई गई है, यहाँ उसी की घोषणा करने के लिए मैं आया हूँ। कल हमारे जो प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय जी, और तमाम लोगों से बातचीत करके कमेटी फाइनल की है। उड़ीसा के सांसद सप्तगिरी उल्का जो हैं इस कमेटी में मेरे साथ हैं। कमेटी फाइनल हो गई है जिसकी हम जानकारी आपको प्रेस रिलीज के माध्यम से दे रहे हैं और अगले 2 या 3 महीने के अंदर ये पूरा कार्यक्रम संपन्न करने के लिए हम तैयार हैं। कांग्रेस का टैलेंट हंट प्रोग्राम के बारे में हम मनीष हिंदवी सर से भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये इसके बारे में जो आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। ये एक देशव्यापी अभियान है।
राहुल जी की इच्छा है कि जो भाजपा ने एक पूरे देश में एक फेक नैरेटिव का माहौल बना दिया है, एक झूठी ऐतिहासिक तथ्यों को पेश करते हैं, व्हाट्सएप पर घुमाते हैं और लोगों के बीच में वही जाता है। हम जिले लेवल तक एकदम अंतिम पायदान तक ऐसे प्रवक्ताओं को खड़ा करें जो हर जगह फाइट करें, जिले में, स्टेट में, नेशनल लेवल पर। तो प्रवक्ता हों, रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स हों, पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर्स हों, पैनलिस्ट हों, इस झूठ की लड़ाई को एकदम ख़त्म कर देना है। जो बुलबुला उन्होंने बना दिया फेक नैरेटिव का, उसको ख़त्म कर देना, उसको फोड़ देना है। तो राहुल जी की बड़ी इच्छा है, इसलिए पूरे देश में ये हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इस अभियान को लीड करने के लिए सतगिरी उलाका साहब और हरिशंकर गुप्ता जी आए हैं। ये हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। ये लोग इस पूरे प्रोग्राम को देखेंगे। उसकी एक कमेटी यहाँ पर भी बना दी गई है, अभी मीडिया में जारी की जाएगी। उसमें सीपी राय साहब जो चेयरमैन है वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होंगे, मैं कन्वीनर रहूँगा उसका। और हर जोन वाइज हमने एक एक डेलीगेट बना दिया है। ये तो पहले चरण पर हुआ। अब इसके अगले चरण पर हम मंडलवार, यानी जो 18 मंडल है, हम 18 मंडलों पर कमेटी का गठन कर देंगे और एक बहुत डिसेंट्रलाइज्ड वे में हम कोशिश करेंगे कि अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो हम ब्लॉक और बूथ तक जाएंगे और वहाँ पर भी देखेंगे, गाँव तक जाएंगे, जो भी अच्छा बोलने वाला होगा। क्योंकि देखिए, सबके बोलने का तरीका अलग है, अपनी बात रखने का तरीका अलग है, लोकल डायलेक्ट्स हैं, वहाँ के भी लोगों को खड़ा करना है, अंतिम जगह तक इस लड़ाई को ले जाना है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत ज़रूरी है और अब वक्त आ गया है कि इनके सारे झूठ को ख़त्म किया जाए। मतलब कांग्रेस राहुल गांधी के सिपाही तैयार करेगी, राइट? इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे राहुल गांधी जी देश में घूम घूम कर इस लड़ाई को ख़त्म कर रहे हैं, वैसे ही अब हम उनके नीचे त्रिस्तरीय, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और जिले लेवल पर। जिले का मतलब हो गया जिला, शहर, मंडल, ब्लॉक, बूथ, सब अंतिम लेवल तक हम राहुल गांधी के सिपाही, जो उन्हीं की तरह डंके की चोट पर सच कहेंगे। तो सर, इन दिनों राहुल गांधी बिहार में है, वहाँ चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए। उन्होंने कहा है मंच से कि मोदी जी को अगर डांस करना पड़ जाए स्टेज पे वोट के लिए तो वो उस पे भी उतर आएंगे। भाई, जो सत्ता की हवस है भाजपा में, नरेंद्र मोदी सरकार में, वो साफ दिखती है। जो किसी भी स्तर पर जाने को तैयार है। आपने कभी देखा है कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलता हो? नरेंद्र मोदी जी करते हैं, आए दिन आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, वहाँ झूठ बोलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह सदन में खड़े होकर कहते हैं वो साहब, सरदार पटेल साहब 1960 में आकाशवाणी गए थे, जबकि 1950 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके जो बड़े विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो हेट स्पीचेस देते हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ जी, अनुराग ठाकुर, ये कभी देखा आपने? तो सब क्या है? सिर्फ सत्ता की हवस ही तो है। उसके अलावा पैसे का जो हेर फेर है, सारा का सारा कैपिटल भारत का गुजरात शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि पैसे के बल पे लड़ाई लड़ी जा रही है। और वहाँ पर आप देखिए, बिहार में एक तरफ अमित शाह जी कहते हैं कि साहब ज़मीनें नहीं हैं, और अडानी को 1 रुपये में ज़मीन दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि एक आदमी को इतना ताकतवर बना देना कि उसी के पैसे से पूरी सत्ता को चलाना है। सर, एसआईआर को लेकर आप क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन कह रहा बड़ा कामयाब रहा बिहार में एसआईआर, लेकिन तमाम विपक्षी दल उस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कहती है कांग्रेस का? सवाल मैं ठीक करूंगा कि सवाल एसआईआर पर नहीं है, सवाल चुनाव आयोग की नीयत पर है। चुनाव आयोग की अपनी नियमावली कहती है कि जिन राज्यों में चुनाव होगा वहाँ पर एसआईआर नहीं होगा। बिहार में आप वोटर लिस्ट का रिवीजन कर चुके थे, आपके जो अपने अधिकारी चुनाव आयोग के वो भी इस बात को मान रहे थे, फिर अचानक से आपने एसआईआर घोषित कर दिया। क्यों? भाजपा के कहने पर। क्या करना चाहते हैं आप? 3 महीने बाद चुनाव है, 8.25 करोड़ मतदाता है वहाँ पर, और आप एसआईआर कर रहे हैं 1 महीने में आनन फानन। नतीजा क्या हुआ? सबके सामने है। तमाम सोशल मीडिया पर वीडियोस तैर रहे हैं जहाँ बीएलओ ने भर दिया है पिता के नाम एक जैसे, वो एड्रेस 000000000। क्या है ये? तो फर्जीफिकेशन ही तो कर रहे हैं आप, कि जो विपक्ष के वोट हैं वो आपको काटने हैं। कुल मिलाकर बेईमानी का एक खेल है, अब पूरे देश में आप खेलने जा रहे हैं, हम सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है? बिहार में कैसे चल रहा है? बिहार में तैयारी आज से थोड़ी है, बिहार में तो 6-7 महीने से तैयारी है। राहुल जी लगातार वहाँ पर हैं। यूथ के इश्यूज से लेकर वोटर अधिकार यात्रा से लेकर सब तो हम कर रहे हैं, इनका सच सामने ला रहे हैं। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो बच्चा पलायन क्यों कर रहा है? आप बेईमानी से जीतना चाहते हैं, वो भांडाफोड़ हमने आपका कर दिया है। राहुल जी, तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन के सारे नेता मजबूती से वहाँ लगे हुए हैं और लड़ रहे हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे।
अमित शाह तो सर कह रहे हैं कि हमें जो घुसपैठी हैं उनका वोट नहीं जिताएगा, हमें बिहारियों का वोट जिताएगा। मन से एक तो अमित शाह जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। 2014 से आप सरकार में हैं, 2025 में आप कह रहे हैं बिहार में घुसपैठिए हैं। घुसपैठी आए कहां से? बंगाल बॉर्डर से। तो बंगाल से चल के बिहार तक आ गए। गृह मंत्री कौन? आप। तुरंत इस्तीफा दीजिए पहले। आप इस बात को स्वीकार रहे हैं, ऑन कैमरा स्वीकार रहे हैं, मंच पर स्वीकार रहे हैं कि आपने देश में घुसपैठियों को घुसने दिया। और अगर आप आम बिहारी को घुसपैठिया कह रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए कि अपने देश के नागरिकों को आप घुसपैठिया कह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ मनीष हंदवी सर हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। साफ तौर पे हमने तमाम सवाल किए हैं और बड़ा सवाल यही है कि अगर अमित शाह घुसपैठियों की बात करते हैं तो उनके सरकार पे ही सवाल उठते हैं कि घुसपैठिया उनके सरकार में घुसे कैसे। सबसे बड़ा सवाल तो बीजेपी से ही है, लेकिन वो अक्सर सवालों से बचते आए हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या कुछ है, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।